248 लोग, एक सामान्य फ्लाइट, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक 4 हथियारबंद लोग खड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा विमान डर में डूब जाता है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। उन्हें 4000 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में ले जाया गया, जहां हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे पूरी दुनिया ने पागलपन कहा, और वही फैसला इतिहास बन गया। 27 जून 1976 का दिन था और ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पर एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 खड़ी थी, जो तेल अवीव से पेरिस जा रही थी। इस फ्लाइट में कुल 248 यात्री सवार थे। हर किसी के अपने सपने थे, अपनी मंजिल थी और अपने अपने कारण थे इस यात्रा के पीछे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम के लिए यात्रा कर रहा था, तो कोई छुट्टियां मनाकर लौट रहा था। विमान के अंदर माहौल बिल्कुल सामान्य था। एयर होस्टेस मुस्कुरा रही थीं, लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे, और बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश थे। सब कुछ इतना सामान्य था कि किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह सामान्य यात्रा एक डरावने अनुभव में बदलने वाली है। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, शुरुआत के कुछ घंटे बिल्कुल शांत रहे, लेकिन अचानक कुछ यात्री अपनी सीटों से उठे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने बैग से हथियार निकाल लिए। ये देखकर पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। एक महिला जोर से चिल्लाई, बच्चे डर के मारे रोने लगे और हर कोई अपनी सीट से चिपक गया। आतंकवादियों ने जोर से घोषणा की कि अब यह विमान उनके कब्जे में है। ये सुनते ही हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। आतंकवादियों ने तुरंत पायलट के केबिन की ओर रुख किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने पायलट को आदेश दिया कि वह विमान का रास्ता बदल दे। अब यह विमान अपनी तय मंजिल की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि एक अनजान और खतरनाक दिशा में बढ़ रहा था। यात्रियों के मन में डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार को याद कर रहे थे और कुछ बस चुपचाप बैठे हुए थे, ये सोचते हुए कि शायद यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। कुछ समय बाद विमान लीबिया में उतरा, जहां उसे ईंधन भरना था। इस दौरान भी यात्रियों को विमान से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हर कोई थका हुआ था, डरा हुआ था और अनिश्चितता में जी रहा था। कुछ घंटों बाद विमान ने फिर उड़ान भरी और इस बार वह युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर जाकर रुका। युगांडा उस समय ईदी अमीन नाम के एक तानाशाह के नियंत्रण में था, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था और आतंकवादियों का समर्थन करता था। जैसे ही विमान एंटेबे पहुंचा, यात्रियों को नीचे उतारा गया और एक पुराने एयरपोर्ट टर्मिनल में ले जाया गया। वहां का माहौल बेहद डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, कम रोशनी और चारों तरफ हथियारबंद सैनिक खड़े थे। अब यह साफ हो चुका था कि ये लोग पूरी तरह से बंधक बन चुके हैं। दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ डर बढ़ता गया। आतंकवादियों ने यात्रियों को अलग करना शुरू किया। उन्होंने खास तौर पर यहूदी यात्रियों को अलग कर दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। कुछ यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी को वहीं रोक लिया गया। जो लोग वहीं रह गए थे, उनके मन में डर और बढ़ गया था। उन्हें लगने लगा कि शायद वे कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था, खाने पीने की कमी, नींद की कमी और हर समय मौत का डर। ये सब मिलकर उनकी हालत और भी खराब कर रहा था। आतंकवादियों ने अपनी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथियों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो वे बंधकों को मार देंगे। उन्होंने एक समय सीमा तय कर दी। अब हर सेकंड कीमती था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे मौत करीब आ रही है। दुनिया भर की नजरें इस घटना पर टिकी हुई थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या कोई इन लोगों को बचाने आएगा या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जैसे ही इस घटना की खबर इजराइल पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ 248 लोगों की जान थी और दूसरी तरफ आतंकवादियों के सामने झुकने का खतरा। अगर सरकार उनकी मांगें मान लेती तो इससे भविष्य में और भी ऐसे हमलों को बढ़ावा मिल सकता था, लेकिन अगर कुछ नहीं किया जाता तो निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें कोई भी विकल्प आसान नहीं था। सरकार ने तुरंत आपात बैठकें शुरू की। हर संभव विकल्प पर चर्चा की गई। बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की जा सकती थी,
लेकिन आतंकवादियों का रवैया बहुत कठोर था। वे अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में एक ही रास्ता बचता था, सैन्य कार्रवाई। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। एंटेबे एयरपोर्ट इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। इतनी लंबी दूरी तय करके दुश्मन देश के अंदर जाकर हमला करना बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम था। इसके बावजूद इजराइल ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एक गुप्त योजना बनाई गई। इस मिशन के लिए इजराइल के सबसे बेहतरीन कमांडो चुने गए। ये वो सैनिक थे जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सटीक तरीके से काम कर सकते थे। उन्होंने एंटेबे एयरपोर्ट का पूरा नक्शा तैयार किया और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। किस जगह कितने सैनिक तैनात हैं, कहां से अंदर जाना आसान होगा और किस रास्ते से बाहर निकलना सुरक्षित होगा, इन सब बातों पर बारीकी से काम किया गया। इस मिशन की सबसे खास बात थी इसकी योजना। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाने का फैसला किया जो बेहद चालाक और जोखिम भरा था। उन्होंने एक कार तैयार की जो युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की कार जैसी दिखती थी। उनका प्लान था कि इस कार का इस्तेमाल करके वे एयरपोर्ट के अंदर बिना शक के प्रवेश कर सकें। इस मिशन के लिए रात का समय चुना गया। 4 बड़े सैन्य विमान तैयार किए गए जिनमें सैनिक, हथियार और जरूरी सामान रखा गया। जब ये विमान उड़ान भरने लगे तब हर सैनिक जानता था कि यह मिशन कितना खतरनाक है, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया। वे जानते थे कि उनके देश के नागरिक उनकी जिम्मेदारी हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि एक वादा था, अपने लोगों को हर हाल में बचाने का वादा। विमान चुपचाप उड़ते रहे, रडार से बचते हुए, बहुत नीचे उड़ान भरते हुए, ताकि दुश्मन को भनक न लगे। हर मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर वह समय आ गया जब वे एंटेबे एयरपोर्ट के करीब पहुंच गए। अब मिशन शुरू होने वाला था। रात का समय था और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। एंटेबे एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां सब कुछ बदलने वाला था। अचानक इजराइल के सैन्य विमान चुपचाप एयरपोर्ट पर उतरते हैं। दरवाजे खुलते हैं और कमांडो तेजी से बाहर निकलते हैं। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा था। उनकी योजना का पहला हिस्सा था धोखा। नकली राष्ट्रपति की कार आगे बढ़ती है और कुछ समय के लिए वहां तैनात सैनिकों को भ्रमित कर देती है। यही वह मौका था जिसका इंतजार था। अचानक गोलियां चलने लगती हैं और पूरा माहौल युद्ध के मैदान में बदल जाता है। कमांडो तेजी से उस टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं जहां बंधकों को रखा गया था। अंदर बैठे लोग गोलियों की आवाज सुनकर डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सैनिक अंदर घुसते हैं और जोर से कहते हैं, नीचे लेट जाओ। फिर आतंकवादियों पर हमला शुरू होता है। गोलीबारी के बीच कुछ ही मिनटों में आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। युगांडा के सैनिक भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और पूरे एयरपोर्ट पर भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसके बावजूद इजराइल के कमांडो अपने मिशन पर फोकस रखते हैं। वे तेजी से बंधकों को बाहर निकालते हैं और उन्हें विमानों की ओर ले जाते हैं। हर कोई भाग रहा था, डर और उम्मीद के बीच। कुछ लोग घायल थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार सभी बंधकों को सुरक्षित विमान में बैठा लिया जाता है। कुछ ही समय में विमान उड़ान भर लेते हैं और एंटेबे से दूर चले जाते हैं। यह मिशन सिर्फ 90 मिनट में पूरा हो गया था। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ऑपरेशन एंटेबे इतिहास के सबसे साहसी और सफल बचाव अभियानों में से एक बन गया। इसने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत, योजना और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी मिशन असंभव नहीं होता। आज भी जब इस ऑपरेशन का जिक्र होता है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल की गई। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि एक देश अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।